सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टू काइंड ऑफ चार्जेस। अब हमने कल वाले जो प्रायर टॉपिक था उसमें आपने पूरा स्टडी करा था कि नेगेटिव चार्ज किस किस बॉडीज़ पे होता है और पॉजिटिव चार्ज किस बॉडीज़ पे आएगा। ठीक है, तो जो बॉडी लूज़ करेगी चार्ज वो पॉजिटिवली चार्ज होएगी और जो इलेक्ट्रॉन्स लेगी या जहाँ पे गेनिंग होएगी वहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसमें क्या है कि आपने अब चार्जेस के काइंड पढ़नी है। तो इसमें क्या है कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपने सारा प्रायर क्लासेस में भी डिस्कस करा हुआ है। तो इसमें क्या है, ही टुक 2 ग्लास रॉड्स एंड 2 इबनेट रॉड्स। इसने क्या करी है, 2 ग्लास रॉड ले ली हैं और 2 इबनॉइट रॉड्स ले ली हैं। इबनॉइट रॉड जो है वो एक आपको बताया था एम्बर होता है जिसको आप नेगेटिवली चार्ज बोलते हो, इलेक्ट्रॉन बोलते हो, उसका होता है। ठीक है, ग्लास रॉड्स वर रब विद द सिल्क सो दैट द सेम चार्ज हैड द सेम चार्ज। तो अब क्या कह रहे हैं कि ग्लास रॉड को रब करा जाता है सिल्क के साथ कि उसके ऊपर क्या है, चार्ज आ जाए। इबनॉइट रॉड जो है उसको रब करा जाता है फर के साथ ताकि वो उसका चार्ज एक्वायर कर ले। तो फिर क्या है, दोनों को सस्पेंड किया जाता है, यहाँ से जैसे बांध के, यहाँ से धागा बांध के एक को सस्पेंड करा जाता है और दूसरे को उसकी तरफ लेके जाया जाता है। ही सस्पेंडेड 1 ग्लास रॉड एंड अदर इबनेट रॉड विद द थ्रेड। एक पे उन्होंने देखो ये ग्लास रॉड है और ये इबनॉइट रॉड है, तो इन्होंने क्या करा है कि दोनों को अलग अलग बांध दिए विद द सिल्क थ्रेड सेपरेटेड एज शोन। एक सिल्क का थ्रेड लिया, उनको सेपरेटली यहाँ पे दोनों को टाई अप कर दिया। फर्स्टली ही ब्रॉट द ग्लास रॉड नियर द सस्पेंडेड ग्लास रॉड। पहले उसने ग्लास रॉड के पास ग्लास रॉड ही लेके गया, पॉजिटिव के पास पॉजिटिव लेके गया, तो यहाँ पे रिपल्शन हो गई। बाद में इसने क्या किया, इबनॉइट के साथ इबनॉइट रॉड लेके गया, ये भी यहाँ पे रिपल्शन होगी। फिर क्या किया, ग्लास रॉड लिया और एक इबनॉइट रॉड लिया। ठीक है, तो ये अनलाइक हो गए चार्जेस, अनलाइक चार्जेस पे ये अट्रैक्ट हो गए। सो ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगी, ये सारा यही लिखा हुआ है, तो आप ये रीड आउट कर लेना। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या है, द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस ऑन एन अनचार्ज बॉडी और अ कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड नियर अ चार्ज बॉडी और इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि चार्जेस का इंड्यूस होना, वहाँ पे प्रोड्यूस होना, कोई अनदर बॉडी पे वो चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जो फिनोमेना के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है किसकी, चार्जेस की, ऑफ एन अनचार्ज बॉडी, एक अनचार्ज बॉडी के ऊपर आपकी जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है चार्जेस की, ठीक है, कब होएगी, जब उसको या तो चार्ज बॉडी के पास लेके आए या उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होना चार्जेस की ऑन अ सर्टेन बॉडी, कोई भी बॉडी जिसके ऊपर चार्ज जो है पहले डिस्ट्रीब्यूट नहीं था बट बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। कब हुआ है, जब आपने कोई चार्जेस उसके पास लेके गए हो या उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो इसमें यही है, बाउंड चार्जेस है। जब आप इबनॉइट रॉड जो नेगेटिव वाली थी उसने पॉजिटिव अट्रैक्ट करना, तो पॉजिटिव चार्ज एक साइड आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज एक साइड आ जाएगा, तो इसमें चार्जेस इंड्यूस हो गए सरफेसिस पे। ठीक है, तो ये बाउंड चार्जेस हैं पॉजिटिव वाले, फ्री चार्जेस हैं नेगेटिव वाले। ठीक है, और नो इंड्यूस चार्जेस और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। पहले ये ऐसे था, फिर उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गई। ठीक है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वन एंड ऑफ द बॉडी एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, एक साइड पे पॉजिटिव आ रहा है, एंड द अदर एंड एक्वायर नेगेटिव चार्ज, दूसरे एंड पे नेगेटिव आ रहा है। द चार्जेस सो प्रोड्यूस आर इंड्यूस्ड चार्जेस, जो चार्जेस प्रोड्यूस हुए हैं उसको इंड्यूस्ड चार्जेस बोलेंगे। द चार्जेस इंड्यूस्ड टुवर्ड द चार्ज बॉडी आर कॉल्ड बाउंड चार्जेस, जो चार्ज बॉडी की तरफ इंड्यूस हो रहे हैं वो बाउंड होंगे और जो नहीं हो रहे वो फ्री चार्ज होंगे। ठीक है, एंड द चार्जेस इंड्यूस ऑन द रियर एंड आर कॉल्ड फ्री चार्जेस। रियर एंड मतलब पीछे वाला हिस्सा, तो रियर एंड के बाद जो चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं वो आपके क्या हैं, फ्री चार्जेस। और फ्री चार्जेस हो गए बिकॉज दीज आर रिपेल्ड बाय द चार्ज एंड कैन मूव इफ़ पाथ इज़ प्रोवाइडेड टू दैम। अब इसमें क्या है कि ये जो है ये मूव कर सकते हैं अगर इसको यहाँ से पाथ दे दिया जाए।
clearly force of attraction will be more than the force of repulsion between the charges induced on the body. तो इसमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होएगी, यहाँ पे जो है अट्रैक्ट ज़्यादा होएगी एज़ कम्पेयर टू द रिपल्शन. ये यहाँ तक जाएगा ही नहीं, यहाँ से ही अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रखेगा. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द इंड्यूस्ड चार्जेस. ठीक है. सो नेट रिजल्ट इज द अट्रैक्शन. तो नेट रिजल्ट क्या होता है, अट्रैक्शन होता है चार्ज बॉडी के ऊपर एंड अ न्यूट्रल बॉडी. ठीक है. सच वी फाइंड दैट अ चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट एन अनचार्ज और अ न्यूट्रल बॉडी ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. अब कह रहे हैं कि कोई भी अनचार्ज बॉडी जो है वो चार्ज बॉडी को कब अट्रैक्ट करेगी, जब उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की प्रोसेस इंड्यूस होएगी. इफ़ द चार्ज बॉडी इज टेकन अवे then the induced charges will recombine and distribute uniformly as well as were before. अब कह रहे हैं कि अगर चार्ज बॉडी को वापस ले जाया जाए, मतलब यहाँ से इसके फील्ड से इसको निकाल दिया जाए, तो यहाँ पे जो रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस है वो वापस ऐसे ही जो है इकट्ठे हो जाएंगे. मतलब यहाँ पे फिर कोई भी सिमेट्रिकल ऑर्डर में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होएंगे, ये वापस इस फॉर्म से इस फॉर्म पे आ जाएगा. ठीक है. सो दैट्स योर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. नेक्स्ट है चार्जिंग ऑफ अ बॉडी. अब 2 मेथड है जहाँ से हम एक बॉडी के ऊपर चार्ज कर सकते हैं, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन. ठीक है. तो कंडक्शन क्या है, बाय द प्रोसेस अ बॉडी इज चार्ज बाय एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम अ चार्ज बॉडी टू एन अनचार्ज बॉडी. ठीक है. तो इसमें क्या है कि एक प्रोसेस जिसमें हम चार्जेस को ट्रांसफ़र करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक. ठीक है. एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक इस चार्जेस को आप क्या करते हो, ट्रांसफ़र करते हो. और नेक्स्ट क्या है, अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट और फिजिकल कॉन्टैक्ट विद अनचार्ज बॉडी ड्यू टू विच सम चार्जेस इज टेकन बाय द अनचार्ज बॉडी. अब क्या कह रहे हैं कि एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लेके, ये चार्ज है ये अनचार्ज है, तो चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लेके आएंगे तो ये क्या करेगा, जब कॉन्टैक्ट में आएगा अपने वाले चार्जेस उसको देने शुरू कर देगा. ठीक है. The ratio of the charge or the fraction of the charge taken by the uncharged body from the charged body depend upon the shape and size. अब रेशियो कितने चार्जेस वो एक्वायर करेगा कितने नहीं करेगा वो किस पे डिपेंड करता है कि उसका साइज़ क्या है और शेप क्या है बॉडी की. लार्जर बॉडी, अब अगर ये अनचार्ज बॉडी ज़्यादा बड़ी होएगी तो ये क्या करेगा, लार्जर पार्ट ऑफ क्या है वहाँ से ट्रांसफ़र ले लेगा. मतलब क्या करेगा कि अगर चार्ज अनचार्ज बॉडी बड़ी है एज़ कम्पेयर टू चार्ज तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्जेस टेक करेगा. हेयर इट मस्ट बी नोटेड दैट ओनली मेटल्स एंड कंडक्टर कैन बी चार्ज बाय द कंडक्शन. अब इसमें एक पॉइंट याद रखने वाला है कि जो चार्जेस ट्रांसफ़र होएंगे वो या तो मेटल्स में ही होएंगे या क्या है कंडक्टर्स में होएंगे. ओनली इन मेटल्स और कंडक्टर्स बट नॉट इन इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स में नहीं होएगा क्योंकि इंसुलेटर्स आपके गुड कंडक्टर्स नहीं हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज कोई भी नहीं है. ठीक है. सो व्हेन इट इज़ ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द चार्ज बॉडी, तो क्या है कि इसमें क्या होएगा, अब कह रहे हैं कि यही रीज़न है कि चार्जेस फ्लो करते हैं कंडक्टर में जब कोई चार्ज बॉडी उसके पास लेके आई जाती है. It takes up the charge and due to the easy path the repulsion charges get distributed on the surface. तो इसके बाद क्या होता है कि जब आप इसको किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज के पास लेके आते हो तो इसी रीज़न के कारण क्या है उसके सरफेस के ऊपर चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है और रिपल्शन अट्रैक्शन जो है तो आपको देखने को मिलती है वो. बट इंसुलेटर विल नॉट टेक द चार्ज बिकॉज द चार्जेस कैन नॉट फ्लो इनफ इन इट. तब कह रहे हैं कि कंडक्टर्स में क्या है ये इजीली फ्लो कर सकते हैं चार्जेस, बट इंसुलेटर्स में ये नहीं होता, तो उसमें नो पाथ टू फ्लो द चार्जेस, उसमें पाथ ही नहीं होता. तभी जो है इंसुलेटर्स क्या है बैड कंडक्टर्स हैं. द चार्जेस विल रिजाइड ओनली एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द चार्ज बॉडी. वो एक ही पॉइंट पे इकट्ठे होते रहते हैं बट वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं शो करता. ठीक है. नेक्स्ट है इंडक्शन. इंडक्शन जो आपने अभी पढ़ा वो सारा प्रोसेस एज इट इज़ सेम है, ये बिल्कुल सेम प्रोसेस है जो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ाया
कि आपने उसके उसके पास लेके आना है चार्जेस को, तो उसमें क्या है, इंडक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। इंडक्शन से क्या है, चार्जेस इंड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे सरफेस पे। एज इट इज़ ये सारा मैं आपको नोट्स फॉरवर्ड कर दूँगी, ये पढ़ लेना आप। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है इलेक्ट्रिकल चार्जेस की, वो डिस्कस करेंगे। चार्जेस जस्ट लाइक मास इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। अब फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है, जैसे ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है बॉडीज़ और पार्टिकल्स की। चार्ज क्या है, जस्ट लाइक मास है, जैसे आपको मास होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस, पता ही है आपको, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज, ये आपने याद करना है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है, इतना होता है, और चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या है, इतना होता है। सेम होता है मास, बट नेगेटिव पॉजिटिव का एक डिफरेंस होता है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक अट्रैक्ट कर, लाइक जो है रिपेल करेंगे, ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्शन होएगी, और अनलाइक में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होएगी, ठीक है। क्वांटाइजेशन, अब क्वांटाइजेशन में क्या है, एक्सपेरिमेंट शो दैट चार्ज ऑन अ बॉडी इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस। तो अब क्या कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट में शो कराया गया था कि ये बताया गया था कि चार्जेस जो भी बॉडी के ऊपर हैं वो कॉन्टीन्यूस नहीं है। कॉन्टीन्यूस मतलब एक फ्लो में नहीं है। रेदर इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ सम मिनिमम चार्ज, या तो वो कोई मल्टीपल होगा, जैसे आप मल्टीपल बोलो 2 टाइम्स चार्ज, 3 टाइम्स चार्ज, समथिंग एल्स, विच इज़ इक्वल्स टू द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के, ठीक है। तो इसमें क्या है, चार्ज एक मल्टीपल है कोई और मिनिमम चार्ज का, जो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के। थस द क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्ज मीन्स, अब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, द चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ सम मिनिमम चार्ज। अब कह रहे हैं कि एक बॉडी के ऊपर चार्ज जो है वो इंटेग्रल मल्टीपल होगा सम मिनिमम चार्ज के, विच इज़ इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड किसका, चार्ज जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे है, दैट इज़ मल्टीपल ऑफ ई, ठीक है। मतलब चार्ज ऑफ अ बॉडी क्या है, कोई भी मल्टीपल ऑफ ई होएगा, ठीक है। तो वेयर ई इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब कह रहे चार्ज क्यू ऑन अ बॉडी इज गिवन बाय, कोई भी क्यू चार्ज बॉडी पे कैसे गिवन करेंगे, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ दैट स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज, ठीक है। तो ये जो चार्ज है उसका कोई इंटेग्रल पोर्शन आपका चार्ज ऑन अ बॉडी होएगा। अब n क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। अब n आपको पता लग जाएगा ±2e, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 है, और चार्ज की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी q की वैल्यू। n की वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पे 1 2 3, तो q इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो +e, 2 पुट करोगे तो 2e, 3 पुट करोगे तो 3e, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, E इज़ अ पैकेट और अ क्वांटा और एन एटम ऑफ चार्ज। तो E क्या है, एक पैकेट या एक क्वांटा, किसका, चार्ज का, एंड इज़ ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल चार्ज। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को फंडामेंटल बोलते हैं। द क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्ज मीन्स द चार्ज एग्जिस्ट इन अ पैकेट्स और लम्प। कहते हैं कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, कि जो चार्ज है वो पैकेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एंड अ चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ दैट पॉकेट। और चार्ज किसी बॉडी पे किसके इक्वल होता है, कि वो इंटेग्रल पार्ट ऑफ दैट पॉकेट उसमें कितने हैं, मतलब एक चार्ज ऑन अ बॉडी किससे जज होएगा, कि उसमें इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ दैट पॉकेट कितने प्रेजेंट हैं। 1 क्वांटा ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। 1 क्वांटा की क्या वैल्यू होएगी, 1 ई की वैल्यू क्या होएगी, ये वाली 1 ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, विच इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन, जिसको हम चार्ज बोलते हैं। थस चार्ज ऑन अ बॉडी क्यू इज इक्वल्स टू ±NE, ठीक है। तो n की वैल्यू आपकी पॉजिटिव इंटीजर है। इसी प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो, क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ अ चार्ज।